हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूला देखेंगे। पहले तो इसको समझेंगे, बिना समझे आप क्वेश्चन को करते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम पहले फॉर्मूला को समझेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला रटेंगे नहीं, फॉर्मूला को हम बनाएंगे खुद से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें देखते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं हम सीपी। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर को हमने 25 रुपये में खरीदा, ठीक है। 25 में जो हमने खरीदा ना, वो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी क्या है, सीपी है। और 25 में खरीद करके अगर हम इसको 30 में बेच दें किसी को, 30 में क्या करें, सेल कर दें। तो जब सेल करेंगे ना, जब सेल करेंगे तो सेलिंग हमारा प्राइस जो है क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, जिससे हम डिनोट करते हैं एसपी से, और कॉस्ट प्राइस को सीपी से। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा हम एक बार इधर देखते हैं। मान लीजिए कोई हमने टॉय खरीदा, ठीक है। कितने में खरीदा, 100 में खरीदा। तो जो 100 होगा ना, जो 100 होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब वो सीपी होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए हमने पेन खरीदा कोई 20 रुपीज का, ठीक है। तो जो हमने खरीदा, पैसा देकर जो हमने खरीदा वो सीपी है, तो सीपी हमारा 20 रुपीज का हो गया। वैसे हमने मान लीजिए पेंसिल 5 रुपए का खरीदा, फिर हमारा सीपी क्या हो जाएगा, 5 रुपीज हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इतने मतलब हमने खरीदा है, ठीक है। अब मान लीजिए हम टॉयज को खरीदने के बाद हम बेचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। जब टॉयज को हमने कितने में खरीदा, 100 में खरीदा है, और हम इसको बेच रहे हैं 120 में। कितने में, 120 रुपीज में हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। कितना हो जाएगा, 120 सेलिंग प्राइस। जितना में हम बेचेंगे, जितना में खरीदेंगे वो हमारा कॉस्ट प्राइस, और जितने में उस वस्तु को बेचेंगे वो हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखिए, पेन हमने खरीदा था 20 में और हम इसे सेल करना चाहते हैं 25 में, ठीक है। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 25। पेंसिल देख लीजिए, पेंसिल हमने खरीदा था 5 रुपीज में, और हमने इसको बेचा है, मतलब सेल किया है 7 रुपीज में। 7 रुपीज में हमने क्या किया, इसको सेल कर दिया। तो अब एक बात बताइए आप, हम मान लीजिए ये 25 का खरीदे मार्कर और 30 में बेच दिए, तो हमको प्रॉफिट हुआ ना। 25 में तो हमने कॉस्ट प्राइस हमारा खरीदा हमने, और सेलिंग प्राइस 30 में बेच दिया। तो कितने का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ हमारा 5 रुपीज का। तो अगर हम इसका बात करें तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, 120 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 120 में से 100 को करेंगे, कितना आएगा, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें प्रॉफिट हुआ है 5 रुपीज का। इसमें अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देख लीजिए, इसमें प्रॉफिट हमारा हुआ है 2 रुपीज का, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, देखिए यही बन जाएगा फॉर्मूला। देखिए क्या होगा, हमने प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया, हमने प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया, तो हमने प्रॉफिट निकालने के लिए ये किया, एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी को घटाया, सब्ट्रैक्ट किया। जैसे प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, 120 में से 10 को, सॉरी 100 को सब्ट्रैक्ट किया था ना। तो 120 क्या है, तो एसपी है। 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया क्या, पहला फॉर्मूला कि प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट लॉस के लिए देखते हैं। आइए अब सेकंड फॉर्मूला बनाते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने प्रॉफिट के लिए बना लिया है, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे,
सेम वही मैं लिया हूँ एग्जाम्पल। ट्वाइस को अब क्या करना है, बेचना तो है, सेलिंग तो करना है, बट प्रॉफिट में नहीं करना है, अब की लॉस में करना है। 100 का खरीदे है ना, तो अब मान लीजिए 80 में बेच दिए, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस का होगा कितना हो जाएगा, 80 रुपीज। फिर इसका देख लीजिए, पेन पेन 20 में आपने क्या किया था, खरीदा था, आप यहाँ पे 15 का बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15 रुपीज। ऐसे ये पेंसिल है ना, तो पेंसिल को हमने मान लीजिए 3 रुपीज में बेच दिया, 3 रुपीज में बेच दिया, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 रुपीज। अब बताइए, हमने किसी, जैसे ये मार्कर है, इसको हमने 25 में खरीदा तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, और सेल किया 20 में, तो हमारा क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ ना, लॉस हुआ, क्योंकि हमारा क्या हुआ, देखिए हमने जितने में खरीदा उससे कम में बेचा, अगर ज्यादा में बेचेंगे तब तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो वैसे ये देखिए, टॉय आपने खरीदा 100 में, बेचा आपने 80 में, तो क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, तो 20 रुपीज का लॉस हुआ। 10 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 रुपीज का लॉस हुआ। वैसे इसमें देखिए, इसमें कितने का लॉस होगा, तो इसमें लॉस होगा कितने का, 5 रुपीज का लॉस होगा, ठीक है। 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ देख लीजिए, आपने खरीदा 5 रुपए में और बेचा आपने 3 रुपए में, तो इस यहाँ भी आपका लॉस हो गया 2 रुपए का, 2 रुपए का लॉस हो गया। तो अब हमने क्या देखा इसमें, तो देखिए लॉस इक्वल, हमने क्या किया था, सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट किया था, मतलब जितना में खरीदा था उसमें 80 रुपीज सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया था। तो 100 हमारा क्या है, सीपी है ना, 80 हमारा क्या है, एसपी है ना, एसपी। तो ये हमारा होता है लॉस का फॉर्मूला। अब देखिए, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम लोग और फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं आगे फॉर्मूले के लिए। तो देखिए, हम लोग यही तो फॉर्मूला अभी सीखे हैं ना। अब देखिए, इन्हीं दो फॉर्मूले से हम कितने फॉर्मूले आपको बना कर देते हैं, आपको याद नहीं करना। देखिए क्या करना है, ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला हमने बताया। दूसरा बताया क्या, लॉस वाला फॉर्मूला है, लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें सीपी है ना, सीपी माइनस का सीपी है ना, तो माइनस को इधर भेजना है, इस तरफ प्रॉफिट के साइड, ठीक है। तो हम प्रॉफिट के साइड भेजेंगे, अगर इसको, प्रॉफिट तो यही रहेगा, प्रॉफिट जो है वो तो यही रहेगा। तो हम इसको अगर इधर इधर भेजेंगे तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस का सीपी हो जाएगा, और इक्वल एसपी। एक ये फॉर्मूला तैयार। मतलब अगर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेम वैसे यहाँ करेंगे, ये हमारा लॉस है, लॉस के ही रखते हैं, माइनस सेलिंग प्राइस जो है, माइनस में इसको इधर लाएंगे तो सेलिंग प्राइस प्लस में हो जाएगा, और यहाँ सीपी वैसे ही बचेगा। अब ये देखिए, अगर हम लॉस में सेलिंग प्राइस ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं, अगर हमको, अब इसको एक बार यहीं रखिए, ये दूसरा फॉर्मूला है, इसका ये दूसरा फॉर्मूला है। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा, इस प्रॉफिट को उधर भेजिए, इस प्रॉफिट को उधर भेजिए, सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी है, और ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो सीपी तो यही रहेगा, ठीक है, ये एसपी यही रहेगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस का प्रॉफिट। तो एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, थर्ड फॉर्मूला। अब इसका भी सेम वैसे ही करेंगे, कैसे करेंगे, एसपी को यहीं रखेंगे, सीपी है ही, लॉस को उधर भेजेंगे, प्लस में है लॉस तो उधर जाएगा तो माइनस का लॉस हो जाएगा। मतलब ये थर्ड फॉर्मूला तैयार। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज वीडियो के यहीं स्टॉप करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट इसी पे आएगा कि आपको फॉर्मूला कैसे निकालना है, लर्न नहीं करना है। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में सारे सॉल्यूशन RS अग्रवाल के मैथ के करेंगे हम, ठीक है।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।